अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल हर तरफ माहौलियाती आलूदगी और इसके जो असरात माहौल के ऊपर हो रहे हैं, इसके ऊपर तो बड़ी बात होती है। पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, उसके बाद ट्रैफिक की आलूदगी, धुएं की आलूदगी, इसके ऊपर तो बहुत सारी दबा के बात होती है और इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आलूदगी की एक किस्म और भी है और उसके जिम्मेदार पूरे के पूरे हम खुद हैं, और उस आलूदगी का नाम है एहसास की आलूदगी। एहसास की आलूदगी की बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर अक्सर होता रहता है और आपने सुना भी होगा। लेकिन हम अपने बैंक बैलेंस भरने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमने कभी इन चीज़ों की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी, जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मादा परस्ती के इस दौर में हम हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ गंवा देते हैं, और वो सब कुछ क्या है? वो हमारे रिश्ते हैं, कुछ मोहल्लेदारी के, कुछ बरादरी के, कुछ हमारे अपने खून के, कुछ हमारी निस्बत के और कुछ इस्लाम के। बेटे ने अपनी वालदा पर हाथ उठा दिया, बीवी ने अगर खाना लेट दिया है तो उसको थप्पड़ मार दिया। ये ज़िंदगी के अंदर जब तक मादा परस्ती है तब तक ये काम होते रहने हैं। तब तक एक आज का इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता रहेगा, क्योंकि हमने अपनी इबादत गाह मादा परस्ती को बना लिया है। हमने अपना खुदा मादा को बना लिया है कि मादा जब तक हम जमा नहीं करेंगे, पैसा जब तक जमा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह की इबादत नहीं होगी। नाउज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल हमारे माशरे का हिस्सा है। आज के दौर में अगर आप किसी मादा परस्त इंसान से ये सवाल करेंगे कि बताओ भाई ये पैसा कमाना ज़रूरी है, वो कहेगा बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हाँ यार अल्लाह की इबादत भी ज़रूरी है, कुरान भी ज़रूरी है, रिश्ते रखना भी ज़रूरी है। वो ये नहीं कहेगा। ये कहेगा, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देगा कि पैसा कमाओ, दबा के कमाओ, जहाँ से भी कमाओ, जैसे भी कमाओ। आखिर हम इसमें से बाहर कैसे निकलें और ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान सा है, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि हम इसका जवाब जो है एक्सेप्ट करने में बहुत पीछे हैं। हम करना ही नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं कि जो जैसे चल रहा है बस चलता रहे, बल्कि नहीं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ना चले, बल्कि वो हमारी मर्ज़ी से चले। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं कि अगर किसी को आप सीधा रास्ता दिखा देंगे वो भी सदका है, अगर रास्ते में कोई रुकावट पड़ी हुई है वो साइड पे कर देंगे वो भी सदका है। लेकिन रिश्तों को कितनी अहमियत दी गई है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही कभी नहीं हुआ। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ख़ानदान तब ही उजड़ते हैं जब उसके दरमियान मादा आ जाता है, पैसा आ जाता है। ये पैसा चीज़ ही अल्लाह ताला ने ऐसी बना दी है कि इंसान जब तक इसको पूजेगा नहीं, तब तक इंसान अपनी अहमियत जो है दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकेगा। आपने अगर अच्छा पहना नहीं होगा, आपने अच्छा घर नहीं लिया होगा, आप अच्छा खाते नहीं होंगे, तो लोग आपको अहमियत भी नहीं देंगे। यही चीज़ आपको बड़ा करने पर और बड़ा बनने पर मजबूर करती है, और बड़ा बनते और बड़ा करते करते हम लोग रिश्तों को गंवा बैठते हैं। भाई भाई के खून का प्यासा बना हुआ है, बहन बहन के खून की प्यासी बनी हुई है। भाई कह रहा है कि वो जायदाद मेरी है, वो जायदाद मेरी है। बाप बेटों से लड़ रहा है, बेटे बाप से लड़ रहे हैं। तो जब तक रिश्तों के दरमियान मादा परस्ती रहेगी, तब तक ये डिप्रेशन, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये फितने फसाद रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो आप खुद के लिए पसंद करो वही चीज़ आप अपने भाई के लिए पसंद करो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन करता है? सबको अपनी तिजोरी भरने की पड़ी हुई है। जहाँ तक मियाँ बीवी की बात है, मियाँ बीवी के रिश्ते की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला के बाद मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि अपने खामद को सजदा करे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर इतना मुकाम अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को दिया है, मर्द को दिया है, तो औरतें क्या हाल बना कर बैठी हुई हैं आज के माशरे में। और शोहर को इस चीज़ की तलकीन की गई है कि अगर तुम पैसा जो तुम कमाते हो वो अगर अपनी बीवी के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करते हो, तो ये भी सदका है, ये बहुत बड़ा सदका है। लेकिन आजकल शायद ही कोई ऐसा सोचता है। हमसायों की अगर बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, कि अगर आपने सालन बनाया है तो सालन का शोरबा ज़्यादा कर लो, पानी उसके अंदर डाल के शोरबा ज़्यादा कर लो और अपने हमसायों को भी दो। और हमसायों के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता जिसकी वजह से हमसाए तकलीफ़ के अंदर। तो फिर मुझे ये भी कहना चाहिए कि मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, आज हमें शोर की आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी, उसके बाद ट्रैफिक की आलूदगी, पानी की आलूदगी,
ان چیزوں کا تو علم ہے لیکن احساس کی آلودگی کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے جسموں اور روحوں کے اندر، ہمارے رشتوں کے درمیان احساس کی آلودگی کس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر بہت دنوں بعد، بہت دیر بعد اگر دو آپس میں لوگ مل جاتے ہیں، رشتہ دار مل جاتے ہیں، تو پھر بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی کھوٹ ہوتی ہے کہ وہی ساری زندگی ان کے دل کے اندر پلتی رہتی ہے، اور غصہ، انا، تکبر اور حسد وہ ان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آلودگی ہمارے اس افسردہ اور لالچی طبیعت کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر آج بھی دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا تو ہمارے تمام کے تمام حقوق، ہمارے تمام کے تمام رشتے اور ہمارے تمام احساسات سب سیدھے ہو جائیں۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھیں، 5 وقت کے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، نمازی نہیں ہیں، تو پھر ان باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہمسایوں کو جتنے مرضی حقوق ادا کر دیں، جتنے مرضی آپ رشتوں کے حقوق ادا کر لیں، جتنا مرضی لوگوں کو خوش کر لیں، لیکن اگر آپ اللہ کو خوش نہیں نہ کر رہے تو پھر ان چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔